गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 3.2 के 6 तक सवाल हो गए थे। 7वां सवाल देखिए, 4 2 -5 1 0 3 और बी मैट्रिक्स है आपका 6 -7 0 1 -1 2 5 और 1 0 2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब स्टूडेंट्स ये कह रहा है सिद्ध करो a गुणा b का परिवर्त बराबर b का परिवर्त इंटू a का परिवर्त, इंटू का चिन्ह है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले में इस लेफ्ट हैंड साइड में मुझे a और b के गुणा का जो मैट्रिक्स आएगा उसका परिवर्त निकालना है। तो सबसे पहले में a और b के गुणा का मैट्रिक्स निकालूंगा। a b का गुणा क्या आया, 4 2 -5 1 0 3 और इसके साथ गुणा करूंगा। इसकी जो पंक्ति है 2 है और स्तंभ 3 है, तो 2 गुणा 3 और इसकी 3 गुणा 3 का है, तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ये आ जाएगा आपका 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2 गुणा करेंगे। इनको हम पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तीनों पंक्ति के अवयव स्तंभ के तीनों अवयवों से गुणा होंगे। पहला पहले से 24, दूसरा दूसरे से -2, तीसरा तीसरे से -5। ठीक है स्टूडेंट्स। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से होगी तो अवयव आएगा a12, पहले स्तंभ से हुई a11 a12 a13 ऐसे चलेंगे तो a12 अवयव आएगा कब, जब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे। गुणा का तरीका वही है, पहला अवयव पहले से -28, 4 को -7 से किया, पंक्ति का दूसरा स्तंभ के दूसरे से 4, पंक्ति का तीसरा स्तंभ के तीसरे से -5 को 0 से गुणा किया 0। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो a13 अवयव a11 a12 a13 आएगा। पहला अवयव पहले से 4 को 0 से करेंगे 0 और ये तीनों अवयव इन तीनों अवयवों से गुणा होकर एक ही अवयव बनाएंगे। फिर कह रहा हूं, पूरी पंक्ति पूरे स्तंभ से गुणा होकर एक ही अवयव बनाती है, चाहे पंक्ति में कितने भी अवयव है। 4 को 0 से किया 0, 2 को 5 से किया 10 और -5 को 2 से किया -10। अब आ गया स्टूडेंट्स दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ a21 अवयव, दूसरी पंक्ति आ गई a2, ये पंक्ति दूसरी 2 और ये स्तंभ 1 a21 यहाँ आएगा a21 a22 a23। तो दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, मतलब ये दूसरी पंक्ति के तीनों स्तंभ इन तीनों से गुणा होंगे, फिर इन तीनों से होंगे, फिर इन तीनों से होंगे। तो पहले इन तीनों को इन तीनों से करते हैं। तो पहला पहले से 6 कम 6, 0 को -1 से किया 0, 0 के आगे माइनस लगाओ प्लस लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और प्लस लगा दीजिए, -0 तो 0 ही होता है और तीसरा तीसरे से 3 कम 3। ओके स्टूडेंट्स। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ a22 अवयव ध्यान, पहला पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से -7, दूसरा दूसरे से 0 और 3 को 0 से किया 0। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ a23 अवयव यहाँ आया, पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से, पंक्ति का दूसरा 0, स्तंभ के 5 से करेंगे 0 ही आएगा, 0 को 5 से करेंगे 0 और 3 दूनी 6। ये आ गया स्टूडेंट्स। देखिए अब स्टूडेंट्स ए बी बराबर आपका आ गया 24 में से 7 गए -2 -5 17 और ये 28 में से 4 गए -24 और 10 में से 10 गए 0 और 6 और 3 9 -7 और ये 6, ये ए बी आ गया। अब आपको लाना है ए बी का परिवर्त, लेफ्ट हैंड साइड बराबर
ए बी का परिवर्त, ए गुणा बी का जो मैट्रिक्स आया इसका परिवर्त। परिवर्त कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? अपन पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, या स्तंभों को पंक्ति में। एक काम करना है, या तो स्तंभों को पंक्ति में लिखना है या पंक्तियों को स्तंभ में। एक काम करना है, दोनों काम एक साथ नहीं करना। तो मैं तो क्या करता हूँ, जब परिवर्त निकालता हूँ तो पंक्तियों को स्तंभ में लगा देता हूँ। जैसे आपकी पहली पंक्ति है ये 17, ये पहला स्तंभ बन जाएगी -24 और 0। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी 9 -7 और 6। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, जिसको मैं यहाँ सेव कर देता हूँ। 17 9 -24 -7 0 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब स्टूडेंट्स, अब अपन को राइट हैंड साइड लेंगे, बी का परिवर्त और ए का परिवर्त। तो बी का परिवर्त क्या आएगा मेरा? बी का परिवर्त क्या आएगा? बी की पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे। 6 -7 0 पहली पंक्ति के अवयव पहले स्तंभ में लिखने से परिवर्त आ रहा है। दूसरी पंक्ति के अवयव दूसरे स्तंभ में लिखने से, तीसरी पंक्ति के अवयव तीसरे स्तंभ में लिखने से, ये हो गया आपका बी का परिवर्त। ठीक है स्टूडेंट्स, इनटू ए का परिवर्त, इनटू ए का गुणा होगा ए के परिवर्त से। अब देखो मैट्रिक्स में क्रम का बड़ा महत्व होता है। मैट्रिक्स क्रम विधि में नहीं होते कि मर्जी आए जिसको मर्जी आए जिससे गुणा कर दिया। असल में बी का परिवर्त गुणा ए का परिवर्त है, तो बी का परिवर्त पहले लिखा जाएगा, ए का परिवर्त बाद में। गलती से भी ए के परिवर्त को पहले लिख दिया, बी को बाद में लिख दिया परिवर्त को गुणा में, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा हम जब लिख सकते हैं जब ए बी के परिवर्त का गुणा और बी ए के परिवर्त का गुणा बराबर आए, जो कभी बराबर नहीं होता। कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आवश्यक नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले से कर दिया कि मैट्रिक्सों को जब क्रम विधि के गुणधर्म से गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल समान आ जाए, ये आवश्यक नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि मैट्रिक्सों में गुणा के लिए क्रम विधि में गुणधर्म का पालन हमेशा नहीं होता, कभी हो सकता है, लेकिन हमेशा हो ऐसा आवश्यक नहीं है। इसलिए प्रश्न में अपन को ये दिया है तो इसका परिवर्त पहले लिखेंगे, गुणा में इसका बाद में लिखेंगे। तो ए का परिवर्त क्या आएगा? यहाँ पे ए की पहली जो पंक्ति है इसको पहला स्तंभ में लेंगे और दूसरी पंक्ति है उसको दूसरे स्तंभ में लेंगे। अब इसकी कोटि होगी 3 गुणा 3, पहली दूसरी तीसरी, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। अब ये गुणा हो जाएंगे, देखो ये दोनों समान है इसलिए गुणा हो जाएंगे, इसके स्तंभ इसकी पंक्ति की संख्या के बराबर। अब गुणा करेंगे, आप पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। A11 अवयव यहाँ है, तो पहली पंक्ति के 3 अवयव पहले स्तंभ के 3 अवयवों से गुणा होकर एक ही अवयव बनाएंगे A11। 6 चौके 24 -2, दूसरे को दूसरे से और तीसरे को तीसरे से। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ A12 अवयव यहाँ आएगा। तरीका वही है, पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से, पंक्ति का दूसरा स्तंभ के दूसरे से करेंगे तो 0, पंक्ति का तीसरा स्तंभ के तीसरे से करेंगे तो 3। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ है ही नहीं, तो A12 अवयव आएंगे A1 ठीक है। अब दूसरी पंक्ति भी इन दोनों से गुणा होगी, दोनों स्तंभों से। पहले ये तीनों इस पहले स्तंभ के 3 अवयवों से गुणा होंगे, एक ही अवयव बनाएंगे। एक पंक्ति एक स्तंभ से गुणा होकर एक ही अवयव बनाती है। अब पंक्ति दूसरी है, स्तंभ पहला है, तो A21 अवयव प्राप्त होगा जो यहाँ लिखा जाएगा, A22 यहाँ, A31 नीचे, A32 यहाँ। तो ये पहला अवयव पहले से -28, दूसरा दूसरे से 4, तीसरा तीसरे से करेंगे 0। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ A22 अवयव, यहाँ A21 यहाँ A22, -7 को 1 से करेंगे -7, 2 को 0 से करेंगे 0 और 0 को 3 से करेंगे 0। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ A31 अवयव, गुणा का तरीका पंक्ति के तीनों स्तंभ के तीनों से, पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से 0, पंक्ति का दूसरा स्तंभ के दूसरे से 5 दूनी 10 और तीसरा तीसरे से -10
पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से 0, दूसरा दूसरे से 5 को 0 से करेंगे 0 और ये 3 दूनी 6 और ये आ गया स्टूडेंट्स आपका मैट्रिक्स। 24 में से 7 गए 17 और ये 9। ये अब देखो इसकी कोटि कितनी आई, 3 गुना 2 आनी चाहिए, 3 गुना 2 ही आई है। देखो 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ, 17 9 और ये -24 और ये -7 और ये 10 में 10 गए 0 और ये 6। लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड। 3 गुना 2 का आया, देख लीजिए 3 गुना 2 का आना चाहिए, 3 गुना 2 का ये 3 पंक्तियां 2 स्तंभ। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स अपना 8वां सिद्ध करना है x y z और a h g और यहाँ पर h b और f और g f और C इन तीनों का गुणा x y और z बराबर यह आ गया आपका क्या ax स्क्वायर by स्क्वायर cz स्क्वायर और प्लस 2hxy प्लस 2fyz और नीचे आगे चलेंगे, नीचे लिख रहा हूँ प्लस 2gzx। ये मैट्रिक्स आना चाहिए। इन तीनों मैट्रिक्सों का गुणनफल, ये एक नया मैट्रिक्स आना चाहिए इन तीनों का गुणनफल। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मैं पहले इन दोनों को गुणा कर रहा हूँ। इन दोनों का गुणा क्या होगा, ये 1 गुणा 3 का मैट्रिक्स है। कभी भी तीनों मैट्रिक्स एक साथ गुणा नहीं होंगे, पहले ये 2 होंगे, इन दोनों का जो गुणनफल आएगा उसको फिर इससे करेंगे। ये 3 गुणा 3 का है, तो अब जो मैट्रिक्स आएगा वो 1 गुणा 3 का आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पहली पंक्ति और पहला स्तंभ A1 बना दिया। क्या आया, A को x से किया AX, ये पूरी पंक्ति इस पूरे स्तंभ से गुणा होगी तो A की अवयव बनाएगी, ये चीज A की अवयव बनाएगी। कैसे, पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से A जब बनेगा, जब तीनों का गुणा तीनों के गुणा के साथ जोड़ेंगे। y को h से करेंगे hy और z को g से करेंगे gz। ओके स्टूडेंट्स, अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ अब A12 अब लगाया। पहली पंक्ति पहला स्तंभ A11 A12 A13 ऐसे आएंगे। तो अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ करूंगा तो ये तीनों इन तीनों से गुणा होंगे। पहला पहले से गुणा होगा hx, y को b से करेंगे by और z को c से करेंगे zf या f z को लाते हैं। तीनों हो गए। यहाँ तो लिखा ही अवयव, क्योंकि पंक्ति पहली है स्तंभ दूसरा है तो A12 अवयव माना जाएगा। तो A11 A12 A13 ऐसे आएंगे। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ है तो A13 अवयव आएगा। गुणा में कोई पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से, ये तीनों इन तीनों से गुणा होगा, एक ही अवयव बनाएगा, उसका नाम होगा A13 जो यहाँ आएगा। और एक कैसे बनेगा, जब ये तीनों इन तीनों से गुणा होकर जुड़ेंगे, अलग अलग नहीं लिखे जाएंगे। तो x को g से करेंगे gx, y को दूसरे से करेंगे y स्क्वायर और तीसरे को z से करेंगे, सॉरी स्टूडेंट्स गलत कर दिया, मैं वहां पहुंच गया। हाँ यहाँ पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, x को g से करेंगे gf, x को g से करेंगे gx। स्टूडेंट्स देखिए ये गुणा हो रहे हैं, उसका नहीं हो रहा है गुणा इसका, अभी दोनों का हो रहा है। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से x को g से किया gx,
वाई को एफ से किया प्लस एफ वाई, और जेड को सी से किया प्लस सी जेड, ये आ गया। अब पहली पंक्ति हो गई तीनों से गुणा, अब और कोई पंक्ति है ही नहीं, तो अब और पंक्ति नहीं है तो आगे गुणा भी नहीं होगा। अब इन दोनों का गुणा फिर देख लीजिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, तीनों जुड़ गए, क्योंकि ये तीनों इन तीनों से गुणा होकर एक ही अवयव बनाएंगे। ए मतलब पंक्ति पूरी स्तंभ से गुणा होकर पूरे स्तंभ से एक ही अवयव बनाएंगे। फिर यही पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी तो A12 अवयव यहाँ आएगा, ये A11, A12, A13, पंक्ति पहली स्तंभ दूसरा, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ A13, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, y को f से किया f1 और z को c से किया cz। अब इन दोनों का जो गुणनफल यह है, इससे गुणा होगा कौन, x y और z। अब देखिए इसकी कोटि क्या है स्टूडेंट्स, इसमें एक पंक्ति चल रही है और इसका 1 2 और 3, इसकी कोटि होगी 1 गुणा 3, 1 2 3, इसकी कोटि होगी 3 गुणा स्तंभ 1 है, 3 से 3 बराबर। अब अपने पास जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 1 गुणा 1 का होगा, मतलब उसमें एक ही अवयव होगा। गुणा करिए पंक्ति का पहला या कोष्टक लगा दीजिए, आगे एक माना जाए पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से x, ये तीनों अवयव पंक्ति के जब इन तीनों से गुणा होकर स्तंभ के से गुणा होंगे तो एक ही अवयव बनाएंगे, दो नहीं बनेंगे, क्योंकि पूरी पंक्ति पूरे स्तंभ से गुणा होकर एक ही अवयव बनाती है। तो यहाँ पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी तो एक ही अवयव बनेगा A11। ठीक, इसका गुणा इससे अलग लिख दो, इसका गुणा इससे अलग कर दो, अलग नहीं, पंक्ति पूरी स्तंभ से पूरे से गुणा होकर एक ही अवयव बनाएगी। अर्थात पहले का गुणा पहले से, फिर जुड़ेगा प्लस दूसरे का दूसरे से, प्लस तीसरे का तीसरे से, जोड़ोगे तभी तो एक बनेगा, अलग अलग लिखोगे तो 3 बन जाएगा। जबकि एक पंक्ति एक स्तंभ से गुणा होती है तो एक ही अवयव बनता है। तो आ गया अपना x गुणा ax, पहला पहले से गुणा A11 अवयव आएगा, ax प्लस hy प्लस gz। अब प्लस जोड़ूंगा क्योंकि जब भी एक अवयव आएगा, दूसरा दूसरे से, y गुणा हो जाएगा किससे, दूसरे से, hx by और fz प्लस तीसरा तीसरे से, z इंटू gx fy और ये आ गया आपका cz। ये एक अवयव बन गया है, सब जुड़ गए, जुड़कर एक अवयव आ गया। अब इनका गुणा देखिए क्या है स्टूडेंट्स, x को ax से करेंगे ax स्क्वायर प्लस x को hy से करेंगे, ये आ गया hxy और x को gz से करेंगे gzx प्लस y को x से करेंगे hxy by स्क्वायर और y को हम करेंगे fyz प्लस gzx प्लस fyz और प्लस यहाँ तीसरा तीसरे से गुणा होगा स्टूडेंट, z को cz से करेंगे तो cz स्क्वायर, ये गुणा ये देख अब अपन को सिद्ध क्या करना था वो देखिए, कोई चीज आ जाएगी, ये आ गया आपका ax स्क्वायर, ये आ गया ax स्क्वायर, ये by स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस ये cz स्क्वायर आ गया, ये बात cz स्क्वायर। अब hxy और hxy कितने होंगे, 2hxy, फिर 2 gzx और gzx,
2 G Z X। फिर आपका क्या आ गया dy y स्क्वायर आ गया ऑलरेडी। अब क्या बचा एफ वाई जेड और ये क्या बचा एफ वाई जेड। कितना आ गया तो एफ वाई जेड। ये ही हमको क्या करना था एक नया मैट्रिक्स आएगा बराबर आ गई राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स थैंक्स आज इतना ही देख लीजिए।